हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में, जिसका नाम है नजराना लखनशीन। और मैं हूँ नजराना, मैं भी अच्छी हूँ, होनी चाहिए हूँ। चलिए मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का खाना, लंच। मतलब नाश्ता तो करते नहीं हैं हम लोग, मैं और मेरी नौशीन। तो लंच का खाना बना रही हूँ मैं। तो खाने में मैं बनाऊँगी आज तोरी आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटी। एकदम सादा सा खाना, क्योंकि हमारे को सब एक ही सब्ज़ी में मैं खा लेती हूँ, मेरी नौशीन भी खा लेती है। मेरे को दो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रोटी सादा सा, बस हम दोनों का खाना यही होता है। कभी कदाल अगर खाने का मन हुआ तो दो सब्ज़ी बना ले या साथ में कुछ और भी बना ली। और हाँ, नौशीन के स्कूल ले जाने के लिए मैं बनाऊंगी सैंडविच, क्योंकि नौशीन को सैंडविच खाना था इसलिए। और मैं सब्ज़ी रात को ही छील कर और उसके बाद वॉश करके रख दी थी, क्योंकि सुबह मुझे आसान हो जाता है बनाने में, क्योंकि अकेले उठो और सारा काम करो, उसके बाद से नौशीन को तैयार करो, खुद भी जॉब के लिए तैयार हुआ। तो इसी वजह से मैं कुछ काम आधा से ज़्यादा तो रात को ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह मेरे को आसानी हो जाए, करने में जल्दी हो जाए। नहीं तो सारा काम एक साथ करूँगी तो मेरे को लेट हो जाएगा, उसको स्कूल भेजने में भी और मुझे खुद भी जॉब पे जाने के लिए। तो इस तरीके से मैं करती हूँ तो मेरे को जल्दी हो जाता है और आसान भी लगता है मुझे। मेरी सब्ज़ी का मसाला अच्छा से हो गया, भूज गया है, तो मैंने सब्ज़ी काट के उसमें डाल दी हूँ और साथ में सफाई भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में सारा ही काम करती रहती हूँ, ताकि आसानी से हो जाए, पता ना चले कि मतलब ये काम भी बचा है, वो काम भी। और साथ में मैं आटा भी गूँध लूँगी रोटी बनाने के लिए। तो मुझे रोटी बनाने में तो टाइम लगता नहीं, क्योंकि ज़्यादा बनता नहीं है रोटी, तो जल्दी आसानी से हो जाता है। उसके बाद रोटी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी नौशीन का सैंडविच। मेरी रोटी भी बन गई है और मैं नौशीन का बना रही हूँ सैंडविच। तो मैं सैंडविच के लिए ली हूँ खीरा, टमाटर, उसके बाद से पत्ता गोभी और ब्रेड, उसके बाद से वाइट सॉस और उसके बाद टमाटर सॉस। और उसके बाद मैं बनाऊंगी, वो शिमला मिर्च उर्च नहीं खाती, इस वजह से मैं नहीं डाल रही उसमें, वो बहुत सादा सा खाती है। और मैं सोची थी कि इसको फ्राई भी कर दूंगी, लेकिन वो फ्राई वाला नहीं खाती है। तो वो खाने में बहुत नौटंकी करती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं खाऊंगी, वैसा नहीं खाऊंगी। तो इस वजह से मुझे उसको जैसा पसंद है इसी तरीके से बनाती हूँ, उसको समझ के मैं।
नौशीन का सैंडविच लगभग बनके तैयार हो गया है और मेरे पास वो बड़ा वाला चाकू था काटने वाला, पता नहीं कहाँ रखा गया, वो मिल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने जो सब्जी काटती हूँ उसी चाकू से काट दी हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा से कटा भी नहीं है। ऊपर से फिर मैंने टमाटर सॉस डाल दी है क्योंकि उसको ये सॉस बहुत पसंद है, तो वाइट वाला भी डाली हूँ। मुझे तो वाइट वाला उतना पसंद पड़ता नहीं क्योंकि वो पिज़्ज़ा में डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसको इसमें भी चाहिए। तो मैं बना के तैयार कर दी हूँ। अब वो सो रही है तो उसको मैं उठाई हूँ। तो उठाने के बाद फिर वो उठी है और फिर मुँह हाथ धोने गई है, फिर फ्रेश व्रेश होके नहा वहा के आएगी तो फिर वो खाएगी ड्रेस व्रेस पहन के। नौशीन खा रही है सैंडविच जो मैंने बनाई थी उसके लिए, और तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। अभी टाइम नहीं हुआ है, नौशीन अफरीन आई नहीं है, तो इस वजह से भी अब उसका छुट्टियाँ भी करना है। तो जब तक मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, मेरा घर अभी ऐसा ही रखे हुए हैं, तो पहले मैं बाहर का काम कर लेती हूँ। बाहर का तो साफ़ सफाई हो गई है मेरी, सिर्फ बर्तन रह गया जो खाना बनाई थी। और फिर नौशीन की छुट्टियाँ कर दूँगी, फिर वो जाएगी स्कूल, फिर मैं फ्री नहा धो के मैं भी फ्री हो जाऊँगी। अपना सैंडविच खा ली है और मैं बना रही हूँ उसकी चोटी। तो वो बोली कि मैंने उससे पूछा कि नौशीन आपका ये बाल सिर्फ एक जूड़ा लगा के ही खुला छोड़ दूँ? तो वो बोल रही है नहीं मम्मा मुझे खुला नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो उसका चोटिया गूँथ जाता है तो सही रहता है, बाल नहीं तो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो बोली एक तरफ से मैं खुद कर लूँ? तो मैंने बोला कि करके देखो, अगर आपसे गूँथा रहा है तो वो गूँथ रही थी, चोटिया अपना बना रही थी। तो मतलब अच्छा से कर ले रही है, कर पा रही है अच्छा से, तो अच्छा से कर लेती है। यही है ना कि थोड़ा बाल उसका लंबा है ना, इस वजह से वो कर नहीं पाती है सही से, और मैं रहती हूँ तो सही से कर लेती है, कर देती हूँ मैं। तो इसी वजह से उसको थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा छोटा होता बाल तो सही रहता। तो मैंने उसकी चोटियाँ एक तरफ का कर दिया, और वो भी इतना बाल की चोटियाँ गूँथ रखी थी क्योंकि उससे जल्दी हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में मैंने की हूँ, लेकिन अच्छा बनाई थी। और देखिए ये मुँह कैसे बना रही है, दुलार कर रही है, बस सिर्फ दुलार से ही ऐसे करती रहती है। तो मैं नहा वहा के चाय वाय पी के रेडी हो गई हूँ जॉब पे जाने के लिए। नौशीन स्कूल चली गई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा अकेला, तो अभी जॉब जाने के लिए थोड़ा टाइम है। और आप लोग समझ सकते हैं अकेली रहना कितना मुश्किल होता है। नौशीन रहती है तो टाइम पास मेरा होता रहता है। और मैंने सोचा क्यों नहीं आप
लोगों से थोड़ा बात किया जाए तो मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ कपड़ा भी डालना था मुझे, जो नहाई थी तो वो कपड़ा था, तो उस वाले बिल्डिंग में रहते हैं जो ब्यूटी ब्लॉग में आपको कभी कभी मैं दिखाती हूँ। और तो ये है छत हमारा, जहाँ अगल बगल में भी यहाँ तो कमरे बिल्कुल आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं, तो वो दूसरे छत का कपड़ा दिख रहा है आपको। और ये रहा हमारा फ्लाईओवर है इधर, और ये हमारा छत है। और फिर क्या करूँ, अकेले नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी थी वो कपड़ा धो रही थी अपना, और मैं अंदर बैठी थी अकेली, तो मैंने सोचा कि मैं छत पे जाके कपड़ा डालूँ, थोड़ा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आ गई थी छत पे। तो मैं यहाँ पे अकेली अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, और मेरी मौसी भी रहती है, लेकिन वो दूर रहती है। फ्रेंड की मम्मी थोड़ा पास में 1-2 मिनट का रास्ता ये रिंग रोड है, उसको पार करके जाना होता है। तो वो वहाँ पे रहती है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। पहले 7-2 मिनट लगेगा, बस बिल्कुल पास में ही है। तो मेरे को अकेले रहना पड़ता है, इस वजह से मैं बोर हो जाती हूँ। वो लोग रहते थे, भाई सब मेरे, बहन थी, अम्मी थी, तो उन लोगों से बातचीत करके टाइम पास हो जाता था मेरा। अब तो कोई भी नहीं रहता है, उनसे उनके जाने के बाद मैं परेशान हो जाती हूँ अकेली। और काम भी मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है, तो मैं जल्दी काम कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे से बात किया करिए मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि मेरा भी और भी कोई फैमिली है। तो प्लीज़ बात किया करिए आप लोग। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, क्योंकि आप लोग सपोर्ट की, प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।